नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके पास हाजिर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है और वो जल पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि सावन महीने में जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है। तो अब देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे के बारे में आपको नीचे बताया गया है। 1 नंबर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वो सभी दोष दूर होने लगते हैं। 2 नंबर, अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। 3 नंबर, अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। 4 नंबर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं? विद्वेसर संगीता के 22वें अध्याय के 18 श्लोक में ये बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने से क्या मिलता है। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के फायदे। आपको ये तो मालूम होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मंत्र। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको उसके लिए मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापैः शुभम तदिदं कल्पितम देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम श्री भगवते साम शिवाय नमः स्नानीयम जल समर्पयामि। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के फायदे। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने के फायदे। 1. आपको कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। 2. आपके शत्रु कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। 3. आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वो शिवलिंग पर सावन महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। शिवलिंग पर गेहूं कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपके संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान देना है एवं उसे भोजन करवाना है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है।
शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है, तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपको धन की समस्या है, तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं। क्योंकि गुड़ मीठा होता है, तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो यह अपने स्वाद अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्या कम होती है। शिवलिंग पर कौन से लोटे में जल चढ़ाना चाहिए? अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए? वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित करने से शुभ होता है। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर व्रत किया जाए, तो व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। तो सोमवार व्रत करने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। 1. सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। 2. उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती की आराधना करनी है। 3. सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। आप इसमें फलाहार भी कर सकते हैं।